गुड मॉर्निंग साथियों। और आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। और ये इम्पोर्टेंट क्लास अगला क्लास में दोस्तों पार्ट 1 में आपको बता दिए थे सूफी संत के बारे में। और सूफी संत से अगला टॉपिक आया दोस्तों हम लोग चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिला जो है दोस्तों कुछ ही पार्ट 1 या पार्ट 2 दो ही क्लास में आपको हम खत्म कर देंगे एकदम डिटेल में दोस्तों। बेसिक जानकारी, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने वाले नहीं है। और जानकारी ऐसे दोस्तों ताकि दूसरों को भी बता सकें एकदम डिटेल में दोस्तों। कोई शॉर्टकट तरीका मेरे पास नहीं है दोस्तों। जो भी बताएंगे वो डिटेल्स में बताएंगे। आपकी जानकारी बेसिक होनी चाहिए। मंजिल यूं ही मिल नहीं जाती दोस्तों, संघर्ष के बिना संभव नहीं है। तो संघर्ष कीजिए मेरे साथ। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दिए दोस्तों, ताकि सिलेक्शन सबसे पहले आपकी हो। जब हौसला को बुलंद कर लिए दोस्तों, जब सिलेक्शन लेनी है तो देर किस बात की। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास जो चिश्ती सिलसिला से है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने अगले दिन बताया था दोस्तों सूफी दोस्त भागों में बटा हुआ था, बसरा और बैसरा। आपको याद होगा, अगर भूल गए दोस्तों तो याद कर लीजिए। बसरा मीन्स जो शरीयत को मानता था दोस्तों। शरीयत मतलब होता है क्या दोस्तों, आपको बताए थे इस्लामिक कानून होता है। इस्लामिक कानून को जो मानने वाले थे वो था बसरा, और जो नहीं मानने वाले थे दोस्तों वो था बैसरा। ये दो टाइप था। आज हम चिश्ती सिलसिला में बात करेंगे दोस्तों, जो भारत में लाए। चिश्ती सिलसिला भारत में स्थापना किसने की दोस्तों, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो थे दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिला लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये 1192 को मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते दोस्तों। जिस समय मोहम्मद गोरी, याद कीजिए, तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था। उस समय मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर क्या किए, जब दिल्ली में शासन कर रहे थे उसी समय मोइनुद्दीन चिश्ती उसके साथ आए थे भारत दोस्तों। और अगर मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर ले जन्म का, तो इसका जन्म दोस्तों सिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, सिस्तान में। आइए एक एक चीज सभी को बारीकी से जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये चिश्ती सिलसिला है दोस्तों, इसके बारे में बात किया जाए तो भारत में इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है दोस्तों। जिन्होंने स्थापना किया है वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में इसकी स्थापना करते हैं। जो भारत में किसके साथ आए थे दोस्तों, मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए दोस्तों। कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए भारत आए 1192 को मोहम्मद गोरी के साथ। तो याद रखिए कि कैसे आए, कहां से आए, इसका जन्म कहां हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको हम दे देंगे दोस्तों। और बात कर लें उस समय चल क्या रहा था, तराइन का द्वितीय युद्ध में दोस्तों उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में शासन कर रहा था दोस्तों। कौन, मोहम्मद गोरी। उसी समय उसके साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए दोस्तों। अब अगर बात कर लें अगला दोस्तों, जन्म मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा डेट को, 1 फरवरी 1443 को होता है दोस्तों। 1 फरवरी 1443 को होता है दोस्तों। अगर इसकी जन्म होती है दोस्तों कहाँ होती है, सिस्तान में। याद रखिएगा दोस्तों, सिस्तान में इसकी जन्म होती है। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि अब ये जो इसका खनका बोलते हैं दोस्तों, खनका और दरगाह दोनों ही कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर ले, मोइनुद्दीन चिश्ती का खनका दोस्तों या दरगाह जो है ये कहाँ है दोस्तों, अजमेर। और अजमेर कहाँ है, आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, राजस्थान। कहाँ दोस्तों, राजस्थान। ध्यान कीजिए, अजमेर जो है राजस्थान में है दोस्तों, और इसकी खनका और दरगाह जो है ये राजस्थान में अजमेर में स्थित है। बनाया कौन था दोस्तों, इसकी दरगाह की बात कर ले तो इसकी दरगाह को बनाया था दोस्तों अकबर, और पूरा किया कौन दोस्तों, जहांगीर ने। किसने पूरा किया, जहांगीर ने इसके दरगाह को पूरा किया था। याद है दोस्तों, अकबर 447 किलोमीटर पैदल चलकर इसके दरगाह पर आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर आए थे पैदल चल के दोस्तों, उस समय की बात है जब। और दरगाह जो है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह को खादिम भील पूर्वज के वंशज, खादिम भील पूर्वज के वंशज हैं दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। बट है क्या दोस्तों आगे कि एक त्योहार मनाया जाता है, याद कीजिए, उर्स त्योहार। कौन सा त्योहार दोस्तों, उर्स त्योहार मनाया जाता है राजस्थान के अजमेर में दोस्तों।
और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव है दोस्तों ये। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उर्स त्योहार कहाँ मनाया जाता है तब बताइएगा। राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है दोस्तों। और किस के लिए मनाया जाता है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के अवसर पर ये मनाया जाता है। तो अगर बात कर लें इस त्योहार के दिन के बारे में भी आपको जानकारी मैंने शेयर कर दी दोस्तों। हाल ही में चर्चा में आया दोस्तों हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों ये मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर चादर चढ़ाए थे दोस्तों। आपको याद होगा ये क्या चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं दोस्तों। चादर चढ़ाए थे इसलिए चर्चा में ये थोड़ा आए थे दोस्तों। और बात कर लें इसका उद्देश्य का दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है दोस्तों चिश्ती सिलसिला का, इसका उद्देश्य की बात कर लें तो एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, ईश्वर के साथ एकात्मकता पर जोर देना। ईश्वर के साथ एकात्मकता पर जोर दोस्तों, जोर के सिद्धांत पे काम करता है। एकात्मकता के जोर के सिद्धांत पे काम करता है चिश्ती सिलसिला। आगे की स्लाइड में बने रहिएगा दोस्तों, फिर जितना होगा मैं डिटेल हर चीज आपके बारे में रखने वाले हैं। आगे दोस्तों जो आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों वो जो थे उसे गरीब नवाज भी कहा जाते थे। ये चीज भी आपको जानकारी रखनी है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है दोस्तों गरीब नवाज। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मानी हारूनी के शिष्य थे। देखिए ख्वाजा उस्मानी हारूनी के ये शिष्य थे। कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और बात कर लें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दोस्तों दो शिष्य थे। शिष्य कितने थे दोस्तों, दो शिष्य थे। एक का नाम था शेख हमीमुद्दीन और एक है दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको जानना जरूरी है। आप अगर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में नहीं जानना चाहेंगे कोई जरूरी नहीं है, बट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में आपको जानना है क्योंकि इसको बहुत सम्मान करते थे। कौन, इल्तुतमिश, इसे काफी सम्मान करते थे दोस्तों। और इसे शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त भी करना चाहते थे इसे, बट कुतुबुद्दीन काकी ये पद को ठुकरा दिए दोस्तों कि हमें ये पद नहीं सही है। ऐसे कोई सम्मान मिलने से ऐसे संत दोस्तों जिन्होंने अपने पद को ठुकरा दिए थे वो थे बख्तियार काकी। काकी की बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसके दो शिष्य शेख हमीमुद्दीन एंड कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों, याद कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पढ़िए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी के सम्मान में कुतुबुद्दीन मतलब क्या बोले दोस्तों उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया दोस्तों। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने इसके सम्मान के लिए, किसके, काकी के सम्मान के लिए क्या किए, कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया दोस्तों। अब सोचिए कितना इसको मानते थे। अब जो दोस्तों आए थे ये काकी जो आए थे ये इल्तुतमिश के समय आए थे। इल्तुतमिश उस समय शासन कर रहे थे दोस्तों। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे कौन, काकी, ठीक है ना दोस्तों। और काकी के सम्मान में दोस्तों उन्होंने उसे सोचा कि इसका सम्मान कैसे बढ़ाएं। इसको उतना मानता था कि उसे शेख उल इस्लाम जो ऊंचा पद सबसे होता है दोस्तों उस पद पर नियुक्त करना चाहता था। इल्तुतमिश इसे बड़ हुआ क्या, इन्होंने कहा नहीं हमें ये सब पद नहीं चाहिए, ये ठुकरा दिए काकी। ऐसे संत थे हमारे काकी। तो ये रहा दोस्तों आपके बीच। और कुछ अब आगे बढ़ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बना दिया दोस्तों काकी के सम्मान में। अब बख्तियार काकी के जो शिष्य हैं उसे जानते हैं दोस्तों। दो शिष्य थे, बाबा फरीद थे दोस्तों एक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगर आपको तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की कोई यात्रा करता है दोस्तों तो उसे कहा जाता है जियारत। क्या कहते हैं दोस्तों, जियारत। ध्यान में रखिएगा, जियारत एक वर्ड कभी कभी देखने को देता है दोस्तों एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करना जियारत कहलाता है। अब आगे बात किए थे दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। इसके दो शिष्य थे, बाबा फरीद और एक शेख बहादुर गजनवी। देखिए बाबा फरीद, अब बाबा फरीद जो आएंगे दोस्तों, बाबा फरीद का एक इंपॉर्टेंट शिष्य दोस्तों जो एग्जाम में
कुत्ते रहता है, वो है निजामुद्दीन औलिया। ये बाबा फरीद के शिष्य थे दोस्तों। कौन? निजामुद्दीन औलिया, जिसे कहा जाता था महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों। और अगर बात कर लें जन निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों, 1236 को होता है उत्तर प्रदेश के बदायूं में दोस्तों। तो आगे की क्लास में हम वो देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा है दोस्तों, टॉपिक्स वाइज आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर कीजिएगा दोस्तों को, ताकि उससे भी ऐसे डीप जानकारी हासिल हो दोस्तों। सिर्फ मेहनत आपके लिए दोस्तों। एक बार अगर वीडियो पसंद आ जाए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करनी नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगर शेयर नहीं कर पाते दोस्तों, दोस्त को सजेस्ट कीजिए दोस्तों कि यूट्यूब पर टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर जैसे ही लिख के सर्च कीजिएगा दोस्तों, पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो अरुण सर का रहेगा दोस्तों। वहां से आप प्ले कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और तैयारी ऐसे कीजिए कि सभी एग्जाम का शिकार कर पाओ दोस्तों। एग्जाम कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस तैयारी मेरे साथ कीजिए। हर क्वेश्चन का जवाब दोगे आप, मुंह तोड़ जवाब दोगे और ऐसे जवाब दोगे जो एग्जामिनर फेल कर जाएंगे, आप पास कर जाएंगे दोस्तों। आराम से तैयारी कीजिए। आइए टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण सर पर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।